गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आते हैं हम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर। चलिए आते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखिए ये है हु रोट द प्ले शेक्सपियर इन लव। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शेक्सपियर इन लव किसने लिखा था? ये मार्क नॉर्मैन एंड टॉम स्टॉपर्ड के द्वारा लिखा गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा इन दोनों का, ठीक है। इन्हीं के द्वारा शेक्सपियर इन लव लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मैकबेथ रिसीव ए डायमंड फॉर हिज वाइफ फ्रॉम, यानी मैकबेथ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इन्होंने मैकबेथ जब लिखा था तो इसमें मैकबेथ को एक डायमंड रिंग दी जाती है अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए। तो ये किसके द्वारा दी जाती है? तो याद रखिएगा ये किंग डंकन के द्वारा ही दी जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु कॉइन द टर्म सिल्वर फ्रॉग फ्रॉम नॉवल। तो सिल्वर फ्रॉग जो है वर्ड, ये एक नॉवल के लिए यूज़ होता है। ये किसने कॉइन किया था? तो ये ये हैज़लिट के द्वारा किया गया था। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। सिल्वर फ्रॉग मतलब कैसी नॉवेल्स को हम कह सकते हैं? तो इसका मतलब होता है कि फैशनेबल नॉवेल, जो कि फैशनेबल मतलब फैशन पर डिपेंड करती हैं, उसका बेस का थीम जो होता है वो, उसको हम सिल्वर फ्रॉग नॉवेल के नाम से हम जान सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, हु वॉज द किंग बिफोर हेनरी फोर के पहले कौन किंग बना था? तो ये रिचर्ड थर्ड थे जो बने थे। तो याद रखिएगा हमारे पास विलियम शेक्सपियर के द्वारा 10 प्लेज जो हैं वो हिस्ट्री प्ले के अंदर आती हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, इन द प्ले हेनरी फोर पार्ट 1 फॉलस्टॉप यूज लिटरेरी डिवाइस इज, यानी हम जानते हैं कि जो आपके फास्टस कैरेक्टर्स हैं फास्टॉफ, वो शेक्सपियर के बहुत ही फेमस और कॉमिक कैरेक्टर हैं। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। वो कौन सी है, इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सी है? पन क्या होता है, मतलब एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस के कई मीनिंग होते हैं। तो ऐसे शब्द ये बोलते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो ये किसके द्वारा यूज करता है? फास्टफ के द्वारा किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है परपेटिया मीन्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परपेटिया क्या होता है? आप एरिस्टोटल की जब क्रिटिसिज्म पढ़ोगे, ठीक है, तो उन्होंने जो बुक्स लिखी है तो उसमें इन्होंने इस टर्म्स को दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ फॉर्च्यून या फिर सरकमस्टेंसेस, या फिर कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट। जैसे कहते हैं ना भाग्य अपने आप को वापस से रिपीट करता है, दैट्स इट, उसी को कहते हैं क्या, परपेटिया। तो इंग्लिश में इसी को रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून या फिर सरकमस्टेंसेस या फिर टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन 19 टी.एस. एलियट वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर। तो गोल्ड मेडल दिया गया था टी.एस. एलियट को 90s के अंदर, ठीक है। और ये किसके लिए मिला था, किस लैंग्वेज के लिए? इंग्लिश, जर्मन, हिस्ट्री, इंग्लिश संस्कृत या लैटिन? तो इन्हें लैटिन के लिए मिला था। जब ये कहाँ पे थे, सेंट लॉस स्कूल में थे जब ये, तब इन्हें इस अवार्ड से और इस लैंग्वेज के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, हु रोट द स्कैटवुड। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। स्कैटवुड किसके द्वारा लिखी गई है? तो टी.एस. एलियट के द्वारा। दूसरा, ये है क्या ये पोएम है, क्या ये नॉवेल है, प्ले है? तो ये कलेक्शन है। कितने कलेक्शन हैं इसके अंदर? तो 20 हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी पॉइंट कि 20 इसके अंदर हमें ए से देखने को मिलता है, इसलिए ए से है, कलेक्शन ऑफ ए से, और टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु कॉल्ड फ्रॉस्ट ए पोएट ऑफ टेरर। तो पोएट ऑफ टेरर फ्रॉस्ट को किसने कहा था? ये पॉइंट है। तो ये कहा था लॉयनलिन ट्रिलिंग ने। तो ट्रिलिंग के द्वारा यह कहा गया था कब? 1958 के अंदर।
जब ये डिनर करने आए थे किसी फ्रेंड के घर, वहीं पे ये बात हुई थी। तब से क्रिटिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट के ऊपर ध्यान देने लगे, या फिर कई इसी के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब लोगों के नज़रों में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु रोट द लाइफ ऑफ मिल्टन। तो ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हम मिल्टन हमारे कोर्स में है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्रू इज़ एज इम्पॉसिबल टू बी सोल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सन बिम। ये जो लाइन है, दीज आर लाइन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, तो ये डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये इसके अंदर है। और आपको ये बात पता होगी ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा। तो याद रखिएगा ये जॉन मिल्टन के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ पॉरिक लाइसेंस। ये क्या होती है पॉरिक लाइसेंस, तो ये है लिबर्टी विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। मतलब हम लैंग्वेज, ये हमें स्वतंत्रता देती है, छूट देती है लैंग्वेज की और फैक्ट्स की, किसके अंदर, पोएट्री के अंदर। तो इसीलिए इसे पॉरिक लाइसेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मुझे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा और मुझे लगा आपको भी शेयर करना चाहिए। क्या है ये, ए फिक्शनल राइटिंग विच concern draw attention to its status about relationship between fiction and reality। मतलब रियलिटी और फिक्शन के बीच में ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है और हमारा अटेंशन को ड्रॉ करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम मेटाफिजिक कहते हैं, फिक्शन कहते हैं, मेटाफिक्शन। हो सकता है आपके एग्जाम में अगर पूछे तो आप याद रखिएगा किसकी ब्लेंडिंग होती है, फिक्शन और रियलिटी की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।